27 जुलाई 2014 रविवार का दिन पीयूष और ज्योति अपनी होंडा अकॉर्ड कार से अपने घर से रेस्टोरेंट की तरफ खाना खाने निकलते हैं। दोनों रेस्टोरेंट के बाहर कार पार्क करके अंदर जाते हैं। वेटर पीयूष और ज्योति के पास आता और बैठने के लिए पास वाली सीट की तरफ इशारा करता है। दोनों पति पत्नी रेस्टोरेंट में बैठते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं और कुछ वक्त बिताते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। दोनों कार में बैठे हैं, अचानक गाड़ी के सामने कुछ बाइक सवार आ जाते हैं और पीयूष की गाड़ी को रोक देते हैं। बाइक सवार पीयूष के साथ मारपीट करते हैं। ज्योति चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो लोग ज्योति का मुंह भी बंद कर देते हैं। उसके बाद वो पीयूष को सड़क पर छोड़कर कार वहां से उठाकर फरार हो जाते हैं। पीयूष फिर फोन लगाता है, लेकिन अब कोई फोन नहीं उठा था। पीयूष रोता है, पागलों की तरह इधर उधर मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। काफी देर बाद एक बाइक सवार उसकी मदद करता है। वो बाइक सवार को रावतपुर पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है। पुलिस के सामने रो रो कर वो अपना बयान देता है और बताता है कि कैसे उसकी पत्नी को उसके सामने ही अपहरण कर लिया गया है। इसी दौरान एक फोन बजता है। इस फोन से पता चलता है कि पीयूष की होंडा अकॉर्ड कार मिल गई है, लेकिन कार के अंदर ज्योति की लाश भी मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। ज्योति का जिस्म खून से सना होता है। ऐसा लगता है धारदार हथियार से उसके शरीर पर कई वार किए गए हैं। ज्योति का कत्ल बड़ी ही बेरहमी से किया गया था। जब पीयूष और ज्योति घर के लिए निकले, उनके साथ ड्राइवर अवधेश और हाउस हेल्पर रेणु भी थे। रेस्टोरेंट से जब खाना खाकर वो लौटने लगे तो पीयूष और ज्योति पीछे बैठे थे। अवधेश गाड़ी चला रहा था और बगल वाली सीट में बैठी थी रेणु। कार रेस्टोरेंट से घर की तरफ बढ़ी, तभी थोड़ा आगे चलकर अवधेश ने गाड़ी रोक दी और ज्योति पर चाकू से वार कर दिया। ज्योति घायल हो गई। उसके बाद वो एक के बाद एक तब तक वार करता रहा तब तक ज्योति की मौत नहीं हो गई और फिर ज्योति की लाश को कार में ही छोड़कर सब फरार हो गए। इसके बाद पीयूष ने पुलिस को एक झूठी कहानी सुनाई। कानपुर के बेहद अमीर परिवार से ताल्लुक रखने वाले पीयूष और ज्योति की शादी 2012 में हुई थी। पीयूष कानपुर के एक बड़े बिजनेसमैन घराने से ताल्लुक रखता है। पीयूष ओम प्रकाश दसानी, जो कानपुर के गिने चुने बड़े कारोबारियों में शुमार होता है, उनका छोटा बेटा है। 2012 में पीयूष की शादी ज्योति से हुई थी। ज्योति भी बिजनेस घराने से ही थी। ज्योति के पिता का जबलपुर में प्लास्टिक का बड़ा बिजनेस है। अब जबकि ज्योति की मौत हो गई है तो ये पूरे कानपुर शहर के लिए चर्चा का विषय बन जाता है। अरबपति बिजनेसमैन की बहू का कत्ल, ये खबर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। इसी दौरान पुलिस थोड़ा सा हैरान होती है जब वो अस्पताल में पीयूष को देखती है। थोड़ी देर पहले पीयूष ने दूसरी शर्ट पहनी होती है और अब वो दूसरी शर्ट में होता है। एक तरफ वो लगातार रो रहा होता है तो दूसरी तरफ उसका शर्ट बदलना पुलिस को थोड़ा सा हैरान करता है। पुलिस इस बात पर भी हैरान होती है, जब किडनैपर्स ज्योति को अगवा करके ले गए तो पीयूष ने तुरंत पुलिस को फोन करके सूचना क्यों नहीं दी। घटनास्थल के महज 500 मीटर दूर पर पुलिस चौकी थी। फिर क्यों पुलिस उस चौकी में नहीं गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पीयूष ज्योति के अगवा होने के घंटे बाद पुलिस के पास पहुंचा? पोस्टमार्टम में साफ हुआ कि ज्योति का कत्ल धारदार हथियार से किया गया। ज्योति के शरीर में 17 बार हमला किया गया ताकि किसी भी कीमत पर वो बच न पाए। पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी। रेस्टोरेंट जहां ज्योति और पीयूष आखिरी बार पहुंचे थे, उसके सीसीटीवी फुटेज को देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में दोनों खाना खाते हुए नजर आए, लेकिन जितनी देर भी वो वहां बैठे, उन दोनों के बीच एक भी बार भी बात नहीं हुई। पीयूष बार बार किसी से फोन पर बात कर रहा था। पुलिस को यह साफ हो गया था कि दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल नहीं है, चीजें वैसी नहीं हैं जैसी पीयूष ने बताई हैं। पुलिस ने पीयूष के कॉल रिकॉर्ड निकलवाए। पता चला कि हत्या वाले दिन पीयूष ने एक नंबर पर 150 मैसेज भेजे हैं। इसके अलावा एक और नंबर पर भी पीयूष की लगातार बात होती है। कॉल डिटेल से भी पता चलता है इस एक नंबर पर ही पीयूष अक्सर लंबी लंबी बातें करता था। इस नंबर को चेक करवाया गया तो पता चलता है कि ये नंबर मनीष मखीजा नाम की एक लड़की का है। मनीषा कानपुर के एक बिस्कुट व्यापारी की बेटी थी। मनीषा के पिता का पीयूष के बिजनेस से भी कनेक्शन था। अब धीरे धीरे बात साफ हो रही थी। आखिरकार हत्या के तीसरे दिन पुलिस ने पीयूष और मनीषा मखीजा को गिरफ्तार कर लिया। धीरे धीरे पीयूष की घबराहट उसके शब्दों में झलकने लगी और आखिरकार उसने माना कि उसका और मनीषा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और इसी वजह से उसने ज्योति की हत्या कर दी।
इस काम में पीयूष का साथ दिया उसके ड्राइवर अवधेश और एक हाउस हेल्प रेणु और उनके अन्य दो साथियों ने। पिछले 8 सालों से ये केस कोर्ट में चल रहा था। जांच के दौरान इसी दौरान पुलिस को ज्योति की एक डायरी भी मिली, जिसमें ज्योति ने कई जगह ये जिक्र किया था कि पीयूष और उसके बीच रिश्ते शादी के दिन से ही अच्छे नहीं हैं। ज्योति को पीयूष के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी पता था और उसने पीयूष के माता पिता से भी इस बारे में बात की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। खैर, अब जबकि कोर्ट ने सारे आरोपियों को दोषी ठहराया है, तो ज्योति के परिवार वालों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। तो ये थी कानपुर की रियल मर्डर की स्टोरी ज्योति दसानी की, कि कैसे उसका पति गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपनी पत्नी का ही मर्डर कर देता है। अगर आपको आज की क्राइम की स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली और क्राइम की खौफनाक स्टोरी की कहानी की अपडेट मिल सके। नमस्कार।